हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं संदीप, स्वागत करता हूं आपके चैनल डिजिटल पढ़ाई में। आज हम आपके लेकर 1 सितंबर 1 का करंट अफेयर्स। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या क्या चाहिए आपको इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री की किस योजना ने 6 साल पूरे किए हैं, जो 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बात करें तो ये एक सिंपल सा एक योजना थी जिसके अंदर लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए, लोगों को डायरेक्टली बैंक से जोड़ा गया और ये शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। अब इसके पूरे 6 साल हो गए हैं और इसके अंदर क्या होता है कि जब लोगों के अकाउंट खोले गए थे तो उसी अकाउंट में लोगों की धनराशि आती है जो कि डायरेक्टली प्रधानमंत्री की तरफ से भेजी जाती है। हाउ मच हैज बीन इंक्रीज बाय अमाउंट गिवन इन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दी गई राशि में कितनी वृद्धि की गई है? 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। तो इसका आंसर है 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए की वृद्धि की गई है। तो चलिए जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड क्या होता है। Rajiv Gandhi Khel Ratna, officially known as Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in Sports and Games, is highest sporting honor of the Republic of India। मतलब कि ये एक हाईएस्ट अवार्ड है खेल में दिया जाने वाला हमारे देश का। जैसे कि भारत रत्न होता है वैसे ही एक हाईएस्ट अवार्ड है, लेकिन खेल के में दिया जाता है ये। और इसमें कितनी वृद्धि गई है? पहले इसमें कितनी धनराशि मिलती थी? 7.5 लाख। अब कितनी मिल रही है? 25 लाख। तो इतना इंक्रीज हो गया है। और इसके साथ ही अजना अवार्ड में भी अवार्ड इंक्रीजमेंट हुई है। पहले कितनी थी? 5 लाख, अब कितनी है? 15 लाख। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड में भी इंक्रीज कर दिया। और द्रोणाचार्य अवार्ड क्या है? लाइफ टाइम अवार्ड है। उसमें 5 लाख से कितनी कर दी गई है? 15 लाख। हु हैज इनॉग्रेट रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? तो किसने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ। तो उसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द यूनिवर्सिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे बोला गया रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर रखा गया है ये, बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है ये। Who initiated the next generation startup challenge चुनौती? चुनौती एक स्टार्टअप चैलेंज किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। तो इसका आंसर है आईटी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। तो ये चैलेंज क्या है? चैलेंज का नाम क्या है? चुनौती। तो श्री रविशंकर प्रसाद, मिनिस्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे मिनिस्टर ऑफ आईटी कहा जाता है, उन्होंने एक चैलेंज स्टार्ट किया है, द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप। चैलेंज का नाम क्या है? चुनौती। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका काम क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू आइडेंटिफाई अबाउट 300 स्टार्टअप्स वर्किंग इन आइडेंटिफाई एरियाज। और उनको क्या मिल जा रहा है? अदर फैसिलिटीज अप टू 25 लैक्स। तो उनको 25 लैक्स की फैसिलिटी दी जाने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द हेड ऑफ द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर्म एस्टैब्लिश्ड बाय द फेडरल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट CII? संदीप पटेल, रेखा मेनन, अजय कुमार एंड संजय वाजपेयी। तो उसका आंसर है संदीप पटेल। CII क्या है? द कंसल्टेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है एस्टैब्लिश अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर्म। उन्होंने एक नई फॉर्म बनाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको चेयर कौन है? IBM की संदीप पटेल, जिसमें IBM AI के बारे में बताया जाएगा और AI के लिए स्पेशल इकोसिस्टम स्टार्ट किया जाएगा इंडिया में। तो AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेम द फॉर्मर प्रेसिडेंट हु पास अवे एट द एज ऑफ 84। किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया?
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन डी KR नारायण। तो इसका ऑप्शन सी आंसर है। वे कल शाम को उनकी मृत्यु हो गई। तो प्रणब मुखर्जी की बात करें तो प्रणब मुखर्जी एक इंडियन पॉलिटिशियन थे और हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति थे। और कब से कब तक थे? 2012 से 2017 तक। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हाउ मेनी शेयर्स ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हैज द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेल? ऑप्शन ए 25%, 15%, 30% एंड 50%। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 25%। HAL की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इज एन इंडियन स्टेट ओन्ड बाय एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? बेंगलुरु में। तो ये बेसिकली क्या काम करते हैं? इंडिया के लिए फाइटर जेट्स बनाते हैं और ड्रोन्स वगैरह बनाते हैं। और इनका गवर्नमेंट डिसाइड किया कि इसके 15% स्टेक्स को बेचने के लिए। Which court issue a notice to Government of India on PIL to identify minorities at the state level? High Court, Supreme Court, President, District Court। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू आइडेंटिफाई द माइनॉरिटीज एट द स्टेट लेवल। लैंड रेलवे डेवलपमेंट ब्यूरो विल स्पेंड 65 मिलियन रुपीज टू रीडेवलप विच रेलवे स्टेशन? रेलवे भूमि विकास ब्यूरो के किस रेलवे स्टेशन के पूर्ण निर्माण के लिए 65 अरब रुपए खर्च करेगा? न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़। कौन सा रेलवे स्टेशन के लिए 65 अरब रुपए खर्च करने जा रहा है RLDV? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। तो RLDA क्या करता है? RLDA इज अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। उसका क्या काम है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेकेंट रेलवे स्टेशन, बेसिकली रेलवे लैंड्स फॉर कमर्शियल यूज, जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। और अभी ये 65 अरब रुपए कहाँ खर्चने जा रहे हैं? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। भारत राफेल लड़ाकू विमानों को आधिकारिक रूप से कब पेश करेगा? सितंबर 10, सितंबर 6, सितंबर 11, सितंबर 5। तो ये 10 सितंबर को लॉन्च करेगा। तो राफेल जेट्स की बात करें तो राफेल जेट्स के बारे में हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। द राफेल जेट्स विल बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ 70 स्क्वाड्रन। 17वीं स्क्वाड्रन है हमारे इंडियन एयरफोर्स की। उसका स्क्वाड्रन का नाम क्या रखा गया है? द गोल्डन एरो। और राफेल कहाँ पे की कंपनी है? फ्रांस की। पूरा नाम क्या है राफेल कंपनी का? द डसॉल्ट राफेल। और ये ट्विन इंजन फाइटर प्लेन है और 10 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली से लॉन्च करेगी। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।